Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन. ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं. फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन चैप्टर में सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम कुछ पढ़ेंगे जो हमें इन जनरल भी आप लोगों को पता है. ठीक है, और जो पता भी होना चाहिए आपको. नंबर 1 इज़ लाइक फॉरेस्ट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल रिसोर्स है जो हमें मिला हुआ है भगवान से. इसको हम इसका अनदर नेम भी है, दैट इज़ अ ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर. अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द नेचुरल रिसोर्स विच इज़ टर्म्ड एज ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर, तो आपको उसमें आंसर क्या देना है? फॉरेस्ट. ठीक है, कि फॉरेस्ट को हम ग्रीन लंग्स ऑफ नेचर भी बोलते हैं. अब आगे बारी आती है फॉरेस्ट की डेफिनेशन की. अगर आपको फॉरेस्ट की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? फॉरेस्ट इज एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज दैट कंप्राइजेज ऑफ एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. जो आपका फॉरेस्ट है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने ट्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के ट्रीज़ होते हैं जिसके बीच और वो जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, डेंस ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके डीकम्पोजर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस इज फॉरेस्ट. ये आपको पता होना चाहिए बच्चे. देखो, आपको इतना तो पता है ना कि 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. पूरे हमारे वर्ल्ड में 3/4 जो एरिया है वो वाटर का है. मीन्स 1/4 और यू कैन से 25% जो आपका लैंड सरफेस है, और वो 25% जो हमारा लैंड सरफेस है उसका 1/3 जो है वो आपका फॉरेस्ट है. ओके, 25% का जो 1/3 एरिया है वो आपका कवर्ड विद फॉरेस्ट है, जहाँ पे आपके डेंस ट्रीज़ हैं जिनको आप फॉरेस्ट टर्म के नाम से जानते हो, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट है, इस टाइप के फॉरेस्ट हैं आपके. और जो आपका 2/3 एरिया है उसका 25% का, वो आपका इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमंस. वहाँ पे वो रहते हैं या वो वहाँ पे डेजर्ट्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, 2/3 एरिया में है वो, 25% के 2/3 एरिया में. ओके बेटे, ये तो कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. अब आगे बारी आती है फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट की, कि फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट रहने के काम आता है. वहाँ पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे रहते हैं, तो वो हमने कौन से वो देखते हैं. फॉरेस्ट इज़ अ होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है. प्लांट्स देखो, जहाँ पे बहुत सारे आपके पेड़, बहुत ज़्यादा हमने डेफिनेशन में भी किए हैं, वो फॉरेस्ट है. और वहाँ पे आपके जो बहुत सारे एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं. अब ट्रीज़ किस टाइप के रहते हैं, किस टाइप के ट्रीज़ आपको ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे टीक हो गया, सीमल हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, कचनार हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं. ये मैंने वो ट्रीज़ की आपको बात की है जिनकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, तो उसमें आप क्या एग्जाम्पल्स होंगे? टीक हो गया, सीमल हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, कचनार हो गया. ठीक है, ऐसे ही आगे जो है आपके वहाँ पे आपके वैसे ट्रीज भी, श्रब्स भी मिलते हैं जिनकी से आपकी दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस होती हैं. ठीक है, तो मेडिसिनल श्रब्स आर यूज्ड फॉर आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस. फिर मतलब जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे घास भी होता है, ग्रास. Many grasses are used for oil extraction. ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रास से, वो भी वहाँ से मिलते हैं. और जो बिग एनिमल्स हैं जैसे आपके बोर है, बाइसन है, एलिफेंट्स है, पॉर्क्यूपाइन है, लायन है,
ये सारे एनिमल्स हैं, या और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके डेंस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये आपको छोटे फॉरेस्ट में नहीं मिलते, पर जो बहुत सारे डेंस बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको ये बड़े बड़े एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे अब स्नेक है, लिजर्ड्स हैं, मंकीज़ हैं और बर्ड्स हैं, ये सारे कहाँ रहते हैं? ये सारे एनिमल्स दे मेक देयर होम्स इन ट्रीज़। तो जब फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं तो वो इन इतने सारे ट्रीज़ में वो कितने ऑर्गेनिजम्स को अपने रहने की जगह मिलती है। तो ये जो एनिमल्स आपके ट्रीज़ में रहते हैं, जब जैसे मंकीज़ हो गए, बर्ड्स हो गए, लिजर्ड्स होगी, स्नेक्स हो गई, ये सारे के सारे ट्रीज़ में अपना घर बनाते हैं। देन कम्स, अब देखो, फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज शेल्टर एंड फूड फॉर ट्राइब्स। अब जो ट्राइबल लोग हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को खाना कहाँ से मिलता है, या वो रहते कहाँ पे? वो फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट में जो इतने ट्रीज़ हैं, वो ट्रीज से उनको उनका खाना मिलता है। ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये मैंने जो अभी मैंने आपसे बात की फॉरेस्ट एज अ हैबिटेट की, तो ये मैंने एक आपको कोलाज बना के दिखाया कि ये जितने एनिमल्स हैं, ये देखो हर टाइप के कितने एनिमल्स की कोशिश की है। छोटे एनिमल्स भी हैं, बड़े एनिमल्स भी हैं। आपके ये जो एनिमल्स हैं, ये इतने सारे, ये ग्रीनरी में रह रहे हैं, सारे के सारे आपके जंगल में रहते हैं। ठीक है बेटा। अब बारी आती है हमारी लेयर्स इन द फॉरेस्ट की। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में देखा जाए तो लेयर्स में डिवाइड हुआ होता है। टिपिकल जो फॉरेस्ट की लेयर्स हैं वो दो लेयर्स हैं, ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। अब जो ओवर स्टोरी का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सनी लेयर। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं गिव अनदर नेम फॉर ऑफ ओवर स्टोरी, तो आपने क्या बोलना है? सनी लेयर। ठीक है, ये जो इसको क्यों सनी लेयर नाम दिया जाता है, ये जो ओवर स्टोरी जो है, ये बेसिकली आपके जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, उनसे आपकी ओवर स्टोरी बनती है। इनको सनी लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लंबे ट्रीज होते हैं, तो उनके ऊपर सीधा आपकी सन की रे सीधी उनके ऊपर पड़ती है, इसलिए उनको सनी लेयर बोलते हैं। और ठीक है, अभी हमने बात की टिपिकल फॉरेस्ट लेयर्स की, ओवर स्टोरी एंड अंडर स्टोरी। ओवर स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया, जिसको हम सनी लेयर भी बोलते हैं, और जो अंडर स्टोरी है उसको हम, दूसरा नाम उसका क्या है? लोअर लेयर। ठीक है, अब इस लेयर में क्या होता है? हर्ब्स होगी, श्रब्स होगी, जो छोटे छोटे आपके होते हैं ना प्लांट्स, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स, वो आपके लगे होते हैं। देन कम्स, जो अंडर स्टोरी है उनको दे डज नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट। अब क्यों अंडर स्टोरी प्लांट्स को आपकी सनलाइट नहीं मिलती? क्योंकि जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा आपके बड़े नहीं होते हैं। ये जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं, देखा जाए तो जो आपके टॉल ट्रीज़ हैं, जितने बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनके नीचे जब हर्ब्स एंड श्रब्स आएंगी तो जो सनलाइट है ज़्यादा उनके ऊपर पड़ती है, और उसके कारण नीचे हर्ब्स एंड श्रब्स तक अंडर स्टोरी लेयर पे वो नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है। ठीक है, और अब आपको पता होगा जो ब्रांचेस ऑफ अ ट्री फॉर्म इट्स क्राउन, मतलब कि जो आपके ट्रीज़ है, ट्रीज़ की अपनी शेप होती है। वो किस शेप में वो ट्रीज़ हैं, ब्रांचेस उसकी किस शेप में बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम कहते हैं क्राउन। ठीक है, और जब बहुत सारे ट्रीज़ के क्राउन को हम इकट्ठा देखते हैं ऊपर से, तो उसको हम बोलते हैं कैनोपी। मीन्स अगर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैनोपी एंड व्हाट इज़ क्राउन। ठीक है, अब जो कैनोपी क्या है, बहुत सारे ट्रीज के ऊपर से आप देखोगे तो क्राउन्स को हम इकट्ठे को बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी इज़ अ होम टू मैनी एनिमल्स एज फूड इज़ अबंडेंट हियर। जो कैनोपी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। तो वो जो आपके ट्रीज़ के ऊपर जो एनिमल्स आपके रहते हैं, उनको वो क्यों वहाँ पे रहना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको वहाँ से फूड बहुत ज़्यादा मिलता है ट्रीज़ की अपर लेयर से।
कैनोपी से वहाँ पे बहुत सारा फूड होता है और वो उनको अवेलेबल वहाँ से मिल जाता है, खाने पीने की उनको दिक्कत नहीं होती, इसलिए एनिमल्स वहाँ पे ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, जो एनिमल्स ट्रीज़ पे रहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो मैंने अभी आपके साथ बात की थी ट्रीज़ की, जो कि आपके लेयर्स की बात की थी अभी हमने, अब वही मैं आपको, जो मैंने आपको पहले समझाया वही मैं आपको ये पिक से समझा रही हूँ। ये देखो लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ट्रीज की लेयर्स है। सबसे नीचे जो है अंडर ग्रोथ लेयर है, इसमें छोटे 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 ये ट्रीज हैं, ग्रास है, जिसको आप श्रब्स बोल देते हो, हर्ब्स बोल देते हो। ठीक है, ये अंडर ग्रोथ लेयर है और ये आपकी श्रब्स की लेयर आ जाती है, जहाँ पे आपके रोजेस वगैरह आ जाते हैं, और यहाँ पे आपकी जैसे और आपके तुलसी एंड ऑल, वो सारे आपके आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ, जो आपके ट्रीज़ की ये जो हमने क्राउन डिस्कस किया था, ऐसे ऐसे ट्रीज़ की जो फॉर्मेशन है, इसको हम क्राउन बोलते हैं। इनको अब हम ऊपर से देखेंगे तो ये इसका दिस इज़ अ कैनोपी लेयर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए छोटी सी पिक लगी है। यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा ट्री दिख रहा है, जिसको हम इमर्जेंट लेयर या सनी लेयर या ओवरग्रोथ बोलते हैं। तो ये सिर्फ एक दिखाया गया, बट फॉरेस्ट में एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो इसको हम सनी लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि सारे डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट फ्लोर की। ये आपका फॉरेस्ट फ्लोर है। फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क, डैम्प, फुल ऑफ डेड लीव्स एंड डेड प्लांट्स। ये देखो क्यों ये डार्क होता है, क्योंकि जब ये ऊपर जो आपके बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे तो उनके कारण क्या होता है, सनलाइट जो है यहाँ तक नीचे तक प्रॉपर नहीं जाती, यहाँ तक नहीं पहुँचती है। यहाँ तक जब कभी आप देखोगे, जहाँ पर आपने टीवी में देखा होगा पिक्चर्स में, जब अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह दिखाते हैं, दे हाईली डेंस्ड फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे देखो कहीं पे आपको हल्की सी रे ऑफ सनलाइट नज़र आती है नीचे, प्लांट से नीचे नहीं तो इतनी सनलाइट नहीं आती है, ऊपर क्योंकि ट्रीज से वो छुप जाती है। तो नीचे जो आपकी लेयर होती है, जो फॉरेस्ट फ्लोर है, ये फ्लोर ये आपका डार्क होता है, डैम्प होता है, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी डेड लीव्स और डेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली दिस इज द एरिया वेयर योर इंसेक्ट्स एंड बग्स लिव, क्योंकि वो ये जो इंसेक्ट्स हैं, बग्स हैं और या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और फिर उनको ह्यूमस में बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे बात आती है हमारी इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। अभी तक हमने बात की कि जो हमने फॉरेस्ट के बारे में बात की, हमने उसकी लेयर्स के बारे में बात की है। तो अब आता है कि बहुत और क्या क्या हमारे को फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती हैं। तो फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट से हमारी बात आती है बैम्बू की। बैम्बू से आप क्या करते हो, बैम्बू मिलता है, बैम्बू से हम क्या करते हैं, आपका फर्नीचर बनता है, बास्केट्स बनती हैं, या आपकी लेडर्स बनती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें बनती हैं, या आपका टीक के ट्री से भी आपका फर्नीचर जो है, अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर वो भी बनता है। ऐसे आपका नीम ट्री है, नीम ट्री जो है उससे आपकी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए आपका नीम ट्री यूज़ होता है। जो फॉरेस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है पेपर के लिए, आपके जैसे या पेपर या और प्रोडक्ट्स के लिए। कहाँ से प्रोवाइड करता है, उसके जो ट्रीज़ हैं, गम, वैक्स, रबर, हनी, वो सारी चीज़ें हमारे को वहाँ से मिलती हैं। वहाँ के रॉ मटेरियल से हमारी पेपर और अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर है जो देखो ये फायरवुड एंड ड्राई लीव्स आर यूज एज किचन फ्यूल बाय द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। जो आपके आजकल की डेट में तो देखो ज़्यादा आपकी एलपीजी आ गई है, तो उसके कारण हमारी फायरवुड और ड्राई लीव्स किचन फ्यूल के लिए यूज़ नहीं होती। बट जो रिमोट एरियाज़ में अभी भी रहते हैं, या जो ट्राइबल लोग जो आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको किचन फ्यूल के लिए जो है वो फायरवुड को और ड्राई लीव्स को आज भी यूज़ करते हैं, जो आपको फॉरेस्ट से इजीली आपको मिल जाता है। फिर आपकी तेंदू लीव्स हैं, कटेचू है, लैक है, रेजिन्स है, ये सारी आपकी बहुत सारी जो है, ये सारी और भी बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस है।
फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करता है, कैटल है या और एनिमल्स हैं उनको आपका जो चारा जिसको हम बोलते हैं वो आपको फॉरेस्ट से मिलता है। फिर आपके बहुत सारे आपके जो फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। फ्रूट्स जैसे आपके मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची हो गई, एप्पल हो गया, पियर हो गया या और बहुत सारे, वो सारे के सारे फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। आप लोग कभी जाओ फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में तो वहाँ पे आप देखोगे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आपके बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स ऐसे लगे होते हैं, राइट। तो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स आपको बड़े इजीली आपको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। अब जो मैंने आपको अभी बात बताई है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, ये आपके सामने कोलाज बना हुआ है, ऊपर देखो सारा आपके फ्रूट्स लगे हुए हैं और नीचे आपकी और चीज़ें हैं जो इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये या हनी है या टैमरिंड है, ये सारी शिकाकाई है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको फॉरेस्ट से इजीली मिल जाती हैं और जो आपके डेली रूटीन में आपके हाईली यूज्ड होती हैं। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.